नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मैथ की थर्ड चैप्टर सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैथ की कैलकुलेशन करने में समस्या आती है। आप फार्मूला सीख जाते हैं, कंसेप्ट सीख जाते हैं, बेसिक सीख जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैलकुलेशन पे आपका कमांड नहीं होता। और कैलकुलेशन सीखने के लिए हमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण लेकर आए हैं। तो आइए हम सरलीकरण को बिल्कुल सरल ढंग से समझेंगे। और अभी आपके कई एग्जाम्स भी आने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई की आने वाली है, प्लस डीएसएसबी के नोटिफिकेशन आए हैं। तो बहुत सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं। इन सारे एग्जाम में आपको ये बहुत मदद करेगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में आपकी मदद करता है और हर क्वेश्चन में मदद करता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और ये मेरे चैप्टर के क्रम के अनुसार ये थर्ड चैप्टर है। पहली चैप्टर हमारी नंबर सिस्टम है, दूसरी अलजेब्राइक फार्मूला है और तीसरी ये सिंप्लीफिकेशन है। पिछली दोनों चैप्टर की कुछ वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं। मैं सिस्मेटिक चलूंगा, चैप्टर 1 की वीडियो डाल रहे हैं, चैप्टर 2 के, अब चैप्टर 3 का भी चालू कर रहा हूँ। ये सबके आगे भी बहुत सारे वीडियो डालेंगे। मैंने नंबरिंग किया है, चैप्टर 1 का वीडियो 1, 2, 3, उसी तरह चैप्टर 2 का वीडियो 1, 2, ऐसे ही चैप्टर 3 सिंप्लीफिकेशन के वीडियो 1, 2। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पूरे नियम और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद इसकी जब दूसरी वीडियो आएगी तो उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेंगे। और जितनी वीडियो मुझे लगेगा कि आपके लिए ज़रूरत है यहाँ यूट्यूब पे डालने के लिए, तो मैं डालूंगा। और इसी तरह फिर अगले चैप्टर एसीएफ एलसीएम पे चलेंगे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे डेसिमल फ्रैक्शन पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 6 नंबर पे चलेंगे। मतलब हमारा ये क्रम है पूरा, तो मैं क्रम से चलूंगा, हर चैप्टर पे आपको वीडियो मिलेगा। तो आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के रूल करते हैं, क्योंकि मैथ में हम लोग टर्मिनोलॉजी हर चैप्टर की, बेसिक कंसेप्ट और फार्मूले बेसिक और ट्रिक्स जो विद फार्मूला विदाउट फार्मूला होगा, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी सीखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सब कुछ आता है, कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जो प्लान है आपके साथ, अरिथमेटिक के शुरू के जो 12-13 चैप्टर हमारे होंगे, हर चैप्टर में कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा। पिछले 2 चैप्टर में भी मिला होगा, और अब आज से तो विधिवत हम लोग चालू हो रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और इसके आगे यूज होंगे। तो आइए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के रूल पे करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, सिंप्लीफिकेशन का जो रूल है वो एक वर्ड पे मैं आपको करा रहा हूँ, उसके लेटर्स की मीनिंग बताऊंगा, उसको एक एक को पूरा मतलब डिस्क्राइब करूंगा, और फिर उन पे 0 लेवल से क्वेश्चन लूंगा और अप टू एग्जाम तक चलूंगा, इस वीडियो में भी और इसकी जो दूसरी वीडियो आएगी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी। तो आइए हम चलते हैं रूल पे। तो आइए, आपका रूल जो है, आपका रूल विस्तार से समझाया जा रहा है। रूल नियम आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे बोर्ड मास। मैं आपको बताऊंगा वी बोर्ड मास यानी वेरी बदमाश। तो आइए, वी रूल है, वी बोर्ड, मैं लिख रहा हूं, बढ़िया से आप लिखिए, वी बोर्ड मास। इसमें कितने लेटर हैं आप ध्यान से देखिए। इसमें आपके कितने लेटर है? 7 लेटर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 लेटर जो है आपकी, सबके सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है। वी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ओ का, डी का, एम का, ए का, एस का। इसको एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो आइए, सबसे पहले वी का, तो वी फॉर होता है विनकुलम, या इसको हम लोग विर्नाकुलम कहते हैं, या बार कहते हैं, बार। अब स्वाभाविक है, बार क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। बार भी एक ब्रैकेट है। देखिए, ब्रैकेट 4 टाइप्स होते हैं, बार ब्रैकेट, और ये भी ब्रैकेट है, इसका भी मतलब ब्रैकेट है, लेकिन ये 3 तरह के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो पहले इसके बारे में समझ जाता हूं आपको। तो ये देखिए, बार को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लाइनिंग देते हैं बार को। अब मैं यहां लिखता हूं, देखिए स्टार दे करके, जैसे मैंने लिखा a माइनस बी माइनस सी पे बार। देखिए यहां मैंने लिखा a माइनस बी माइनस सी पे बार, इसका मतलब होता है a माइनस ब्रैकेट b माइनस सी। ध्यान से समझिए, a माइनस बी माइनस सी पे बार हमने क्या कहा था, बार ब्रैकेट होता है। तो जितने टर्म पे बार होगा वो पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर होगा।
अब आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट से पहले का साइन माइनस होता है तो अंदर का साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, देखिए ये b प्लस है c माइनस, एकदम बारीकी से समझाऊंगा, ध्यान से देखते चलिए। तो देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन हो तो अंदर का साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए ये a माइनस बी प्लस सी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे भी अगर मैं लिखूं a प्लस बी माइनस सी पे बार, तो इसका भी मतलब होता है a प्लस और a प्लस बी माइनस सी, ये ब्रैकेट b माइनस सी पे बार है, इसका मतलब ये बार है तो ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है, तो ब्रैकेट से पहले प्लस होगा तो अंदर का साइन नहीं बदलता, क्यों? क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी प्लस जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है जिस साइन के साथ वही हो जाता है। प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, इसलिए कोई साइन नहीं बदलता। लेकिन माइनस जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको बदल देता है, प्लस है तो माइनस कर देता है, माइनस है तो प्लस कर देता है, तो यानी माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसीलिए ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर का, ब्रैकेट के अंदर का साइन बदल जाता है जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो। लेकिन ब्रैकेट से पहले अगर प्लस होता है तो अंदर का साइन नहीं बदलता, क्योंकि प्लस प्लस में इंटू होता है तो प्लस होता है, माइनस में होता है तो माइनस होता है। एकदम आराम से रूल को समझिए, रूल समझिएगा आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए लिखता हूँ इसको a प्लस बी माइनस सी, एज इट इज हो गया अंदर का, ये आप समझ गए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए अगर हमने कहा 17 माइनस 14 माइनस 9 पे पार, देखिए ऐसा लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ 17 माइनस 14 माइनस 9, एकदम एक एक करके मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझते चलिए। 17 माइनस 14 माइनस 9 पे बार, देखिए 14 माइनस 9 पे बार है, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट ब्रैकेट के अंदर है। अब चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम ऐसे साइन बदलने की हमें जरूरत नहीं, बदलेंगे तो भी कोई बात नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, सीधे इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे, यानी 14 माइनस 9 करेंगे, 14 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा 5। अब 17 में से आप क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आपका आंसर हो गया। फिर से बोल रहा हूँ 17 माइनस 14 माइनस 9 पे बार है, क्लियर हो गया। अब 14 माइनस 9 पे बार है तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट ले लिया। अब 14 में से 9 घटा दिया, तो 14 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 5 बचेगा, बचेगा ना। अच्छा अब आ जाइए 17 माइनस 5 यानी इक्वल्स टू 12, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12, बार को हम ऐसे ओपन करेंगे और ऐसे इन दोनों नियमों का प्रयोग करेंगे। बार, अब उम्मीद करता हूँ बार समझ गए, बार भी एक ब्रैकेट है। अब आ जाइए ये बी जो है आपकी, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, वी का मतलब बार होता है, बार यानी विनकुलम या विर्नाकुलम। बी में ब्रैकेट देखिए ये बिग ब्रैकेट आएगा, सबका मीनिंग मैं बता रहा हूँ, बिग ब्रैकेट। फिर देखिए ये कर्ली ब्रैकेट आएगा यानी मझली कोष्ठ, और ये आएगा स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ठ। अब आ जाइए ओ पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, देखिए आपने एक ब्रैकेट पढ़ा बार ब्रैकेट और 3 ब्रैकेट यहाँ देखा, बिग कर्ली और स्मॉल, यानी बड़ी कोष्ठ मझली कोष्ठ छोटी कोष्ठ। अब मान लीजिए चारों ब्रैकेट एक साथ हो तो किसको पहले आप रिमूव करेंगे, यानी किसको पहले आप काम करेंगे किस पे। तो ध्यान रखिए ओपनिंग द ब्रैकेट्स का रूल होता है, सबसे पहली पोजीशन आती है अगर ये चारों एक साथ हों, यानी बार ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को यानी बार ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, उसके बाद स्मॉल यानी छोटी कोष्ठ को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यानी मझली कोष्ठ को, उसके बाद नंबर आता है बड़ी कोष्ठ को। मैं क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो ये अगर चारों ब्रैकेट हो तो सबसे पहले बार, उसके बाद छोटी कोष्ठ मझली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ। अब समझ में आ गया। अब आते हैं ऑफ, ऑफ ओ एफ ऑफ। ऑफ को हिंदी में कहते हैं का, ठीक है। इसकी मीनिंग होता है इनटू, इनटू मतलब क्या कहते हैं गुणा करना, यानी ऑफ जहां होगा, ठीक है ब्रैकेट मैंने लिख दिया, ऑफ जहां लिखा होगा उसमें जब 2 नंबर के बीच में ऑफ होगा, चाहे वो फ्रैक्शनल हो चाहे नंबर हो, तो उन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए डी फॉर डिवीजन, तो डिवीजन आप समझते हैं भाग देना है। एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन, देखिए
ये मल्टीप्लाइकेशन वो भी इंटू है, लेकिन मल्टीप्लाइकेशन और ऑफ दोनों एक साथ दिखे तो पहले आपको ऑफ करना है, यानी ऑफ की मल्टीप्लाइकेशन पहले करनी है तब मल्टीप्लाइकेशन करनी है, यानी ऑफ की इंटू पहले करेंगे फिर मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया? दिमाग में आता है कि दोनों आ जाए तो क्या करें? यहाँ ऑफ लिखा है तो ये साइन आप नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। बाद में पता चला इसको पहले करना था उसको कर दिया तो ऐसा गलत आ जाएगा। तो जब दोनों साथ साथ दिखे तो दोनों में अंतर क्या है? पहले इसकी इंटू करेंगे इस ऑफ की और तब उसकी मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। अब आते हैं ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। एडिशन जोड़ना सबको आता है, घटाना सबको आता है, हमें पता है, आपको भी पता है। अब आइए, अब ये आपके हमने 7 के 7 मैथमेटिकल ऑपरेशन को विस्तार से बता दिया। अब सवाल आता है कि इनको प्रयोग कैसे करेंगे। अब देखिए ये 7 है, 7 के 7 जब एक साथ आए या इनमें से कोई भी 2 3 मतलब एक से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ सामने एक्सप्रेशन में आते हैं, चाहे न्यूमेरिकली एक एक्सप्रेशन हो चाहे वेरिएबल के टर्म में एक्स वाई जेड के टर्म में हो, तो आप इस वर्ड्स में जो लेटर पहले आया है उसके क्रम में आप ऑपरेट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए सभी किसी एक्सप्रेशन में आए हैं तो सबसे पहले बार को रिमूव करेंगे, फिर छोटी कोस्ट, फिर मझली कोस्ट, फिर बड़ी कोस्ट, उसके बाद ऑफ वाले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। मतलब इसी क्रम में काम होगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा आपके पास किसी एक्सप्रेशन में साइन दिखते हैं तो सबसे पहले हम इसके क्रम को देखेंगे। इस वर्ड्स के अनुसार जिसकी क्रम पहले है उसको हम पहले ऑपरेट करेंगे, सीधी सी बात है। इस वर्ड के हिसाब जिसकी क्रम पहले उसको हम पहले ऑपरेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि ये मान लीजिए सभी हो तो सबसे पहले बार को, फिर ब्रैकेट्स को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। अब मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल लेके और फिर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्लियर है? चलिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मैंने लिया 15 माइनस 9 और डिवाइडेड बाई 3 लिया। ध्यान से देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया 15 माइनस 9 और डिवाइड बाई 3, एकदम जीरो लेवल लिया। अब सबसे पहले देखिए कौन कौन साइन है, माइनस है और डिवीजन है। अब आप हमें बताइए माइनस और डिवीजन का क्वेश्चन क्या देगा। ये डिवीजन है, भाग है, और ये माइनस। इन दोनों में इस वर्ड में पहले कौन आ रहा है? डिवीजन आ रहा है। एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन लिया है, मतलब एग्जांपल लिया है। सबसे पहले डिवीजन आया, उसके बाद सब्सट्रैक्शन आया, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी क्या करेंगे 9 को 3 से पहले डिवाइड करेंगे, यानी 15 माइनस 9 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 3 जा 9 तो 3 हो जाएगा। अब 15 में से 3 को माइनस कर दीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 12, 12। देखिए इसका भी आंसर 12 आया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और उम्मीद करता हूं कि रूल समझ में आ गया। फिर से टाइप कर रहा हूं कि जब भी एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन ये सातों आए तो आप सातों में से कोई 2 3 4 या सब आए तो इस वर्ड के हिसाब से सबसे पहले बार ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, फिर छोटी कोस्ट, फिर मझली कोस्ट, फिर बड़ी कोस्ट, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। यानी मैं एक ऐसे लाइन दे रहा हूं कि इस क्रम में चलेंगे। एरो का निशान मैंने दे दिया। अब चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं। इस वर्ड्स को नहीं मिटा रहा हूं, बाकी ये नीचे का मिटा रहा हूं। आप उम्मीद करता हूं लिख चुके होंगे, क्लियर है, ठीक है। अब मैं 2 एग्जाम्पल भी लिया हूं। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी मिटा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहा हूं और ये भी बिल्कुल जीरो लेवल छोटा सा लिया है। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है इवेलुएट, मान निकालें 12 प्लस 9। फिर से बोल रहा हूं, इवेलुएट, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट, मान निकालें 12 प्लस 9 ऑफ, यानी का, हिंदी वाले का इसको समझेंगे, 1/3 माइनस 1/2। अब ध्यान से देखिए इसमें कितने साइन है? 3 है, प्लस है, ऑफ है और माइनस है। अब हम इसमें देखेंगे कि प्लस, ऑफ और माइनस में किसकी क्रम पहले आती है। हमने कहा था कि जो लेटर पहले आएगा उसकी साइन, उसको ऑपरेट पहले करेंगे। तो इसमें है प्लस, ऑफ और माइनस। तो देखिए ऑफ, प्लस और माइनस, देखिए ऑफ, प्लस और माइनस, ऑफ, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले इसमें किसकी बारी है? क्रम किसका पहले आ रहा है? ऑफ का। तो पहले ऑफ की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आइए, ये हो गया 12 प्लस 9 ऑफ यानी का 1/3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, इंटू करना है। तो देखिए यहीं पे मैं काट देता हूँ। बहुत छोटा क्वेश्चन है और हमें आपको ऑपरेशन, साइन की ऑपरेशन बतानी है। इन तीनों में सबसे क्रम ओ का आता है, ऑफ का, तो इसको काटेंगे तो कट रहा है तो काट दिया, तो 3 3 जा
9 हो गया। तो अब 12 लिख दिया, प्लस लिख दिया, ये 3 लिख दिया, अब यहाँ माइनस है, ये 1/2 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 12 और 3 क्या हो गया, 15 हो गया। 15 माइनस हाफ है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 15 माइनस हाफ क्या होगा, 15 में से आधा घटाएंगे तो 14.5, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यानी 14 एंड हाफ हो जाएगा। डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 टू जा, भिन्न पर जोड़ घटाओ आपको पता होगा, 15 टू जा 30 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 29/2। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिख दिया, मिश्रित भिन्न में लिख दिया इसको। या तो आंसर ये होगा 29/2, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 14 दूना 28, 29 में से 28 का 1 बचा, यानी 14.1/2। यही आपके आंसर हो गए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब एग्जामिनर इसको चाहता है या इसको चाहता है, अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। खैर इसकी चिंता नहीं करनी है, बहुत छोटी क्वेश्चन है, एकदम मैं जीरो से ले चल रहा हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरी क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं ताकि नियम आपको याद हो जाए। और ये आपकी ये आपकी पहली वीडियो है किसकी, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर 3 की। दूसरी वीडियो आएगी पूरी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें करता हूँ, कुछ आगे कई वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 18 माइनस 17 माइनस 16 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 8 के बाद। अब देखिए 18 माइनस बिग ब्रैकेट है, फिर 17 माइनस करली ब्रैकेट, फिर 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, फिर माइनस 14 माइनस 8 के बाद इधर से भी देखिए ब्रैकेट कितने हो गए, 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3 और ये बार ब्रैकेट हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया। अभी मैंने रूल बताया था कि जब चारों ब्रैकेट एक साथ हो तो सबसे पहले आप बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर स्मॉल, फिर करली, फिर बिग, यानी सबसे पहले बार को रिमूव करेंगे आप, उसके बाद छोटी कोष्ठ, मझली कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। बार बार बोल रहा हूं ताकि आप एकदम आपके टिप्स पे हो जाए। तो आइए इसको मौखिक कर सकते हैं, पहले मौखिक करते हैं। देखिए 14 माइनस 8, ये देखिए ब्रैकेट है, आपको क्या बोला है, बार ब्रैकेट है तो इसको बंद कीजिए, ऐसे ब्रैकेट हो गया। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, बताइए जल्दी, 14 में से 8 गया 6, यानी 14 माइनस 8 6। अब देखिए 15 माइनस 6 9, और 16 माइनस 9 7, 17 माइनस 7 10, और 18 माइनस 10, आंसर इज 8। बिल्कुल मौखिक कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, पहले बार ब्रैकेट, 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 16 में से 9 गया, बोलिए 7, 17 में से 7 गया 10, 18 में से 10 गया, आंसर इज 8। अब आइए मैं इसको लिख के बताता हूँ, लिख के कैसे करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आइए देखिए 18 जैसे बोला है वैसे ही होगा, 18 माइनस 17 माइनस, ठीक है। अब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ब्रैकेट ऐसे गोल गोल लिखने में मुझे दिक्कत होती है, मैं ऐसे लिखता हूँ। अब आप हमारा कोड ध्यान रखिए कि मैं जब ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब ये करली ब्रैकेट मेरा है, आप ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए, बढ़िया से गोल लिखिए। मैं ऐसे लिखूंगा तो ये करली ब्रैकेट है, ये ध्यान रखिएगा बस। अब आगे चलते हैं। 16 माइनस, अब देखिए 15 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकली है। मैं वेरिएबल में भी क्वेश्चन लूंगा, न्यूमेरिकली है, थोड़ा सा और कुछ सिखा देता हूँ। न्यूमेरिकली है तो 14 माइनस 8 हमने अभी आपको बताया था, 14 माइनस 8 क्या होगा, आप सबको पता है 6 होगा। तो जो ही ये सब्ट्रैक्ट करेंगे बार रिमूव हो जाएगा, ठीक है, फिर करली ब्रैकेट, फिर आ गया। अब आइए 18 माइनस, एक एक स्टेप लिख देता हूँ मौखिक बताने के बाद, मैं एक एक स्टेप, वैसे एग्जाम में इस टाइप के कुछ कई तरह का एग्जाम देते हैं, आते हैं क्वेश्चन, तो आप मौखिक कर लीजिए जैसे बताया, लेकिन चूंकि हम लोग को समझना है, ठीक है। तो आइए 16 माइनस, अब देखिए 15 में से 6 को घटा दीजिए, ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है साइन तो अंदर का साइन बदलेगा, वो रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट के अंदर इसको रिमूव कर दो, ठीक है, हो जाएगा। अगर ये वेरिएबल में होता तब हम करते कि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन बदल के उसको एक्सपेंड करते। लिखिए यहाँ न्यूमेरिकली वैल्यू है तो 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 तो क्या हो गया 9। अब ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब फिर क्या हो गया 18 माइनस बिग ब्रैकेट और 17 माइनस, अब करली ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, 16 में से 9 गया, 16 माइनस 9
7, ठीक है, इक्वल्स टू, फिर क्या हो गया 18 माइनस, अब बिग ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे, 17 में से 7 गया 10 और 18 में से 10 गया, क्या हो गया 8। बोलिए क्लियर हो गया? हो गया ना? तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये कहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, या बगल में ऑल का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आप देख चुके हैं कि अभी मैंने कुछ गिने चुने वीडियो डाले हैं, ठीक है, अभी अभी डालना चालू किए हैं, ठीक है। आप सभी हमारे जो बच्चे हैं पुराने, जिन्होंने हमसे 21 साल के दौरान लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने हमसे लाभ प्राप्त किया है, उनका स्नेह प्यार जो है वो आपके पास मुझे पहुंचा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आना, लेकिन अब मैं आ गया हूं, तो अब बढ़िया से सारा काम करूंगा सिस्टमेटिक, पहली चैप्टर, दूसरी चैप्टर, तीसरी, इसी तरह चौथी, पांचवी, ऐसे आगे बढ़ते रहूंगा। जैसे तैसे मैं नहीं डालूंगा, मैं चाहता हूं कि जो भी दे रहा हूं आपके पास जितना भी जा रहा है वो बढ़िया से पहुंचे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मैथ में डरिए नहीं, अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, मैं आपको बिना मतलब का फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, और आगे मैं डायरेक्शन आपको देते रहूंगा, ठीक है। अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है 21 साल का, जो मेरी बात मान लिया है आज तक बेरोजगार नहीं है, बस इतना ही मैं अपने बारे में कहूँगा। और अब आगे तीसरी क्वेश्चन पे चलता हूँ। जो भी करूँगा आपके लिए करूँगा, और मैं 3 तरह से आपकी सेवा करूँगा। एक तो ऑफलाइन कोचिंग में चल रही है क्लासेज, दूसरी यूट्यूब के माध्यम से चल रही है, तीसरी मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभी चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है सेकेंड वेव कोरोना की वजह से, तो मैं एक फ्री वाली ऐप, नाम नहीं लूंगा, फ्री वाली ऐप के तहत मैं ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन के सिचुएशन में क्लास ले रहा हूँ। मतलब हमारी ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन की तरह चल रही है, बिल्कुल जैसे क्लास में बोलते हैं हम लोग, एक दूसरे से बात करते हैं। अगर ये मैं अगर उससे सेटिस्फाई हो गया, आपके सेटिस्फेक्शन से नहीं मतलब, मैं अगर सेटिस्फाई हो गया सेटिस्फाई कि मैं जो ऑफलाइन क्लास देता हूँ वैसा अगर मैं ऑनलाइन दे सकता हूँ, तो मैं अपने ऐप बना के भी आप लोगों के पास पहुंचूंगा। तो खैर ऐप वो पेड में रहेगा, लेकिन मैं तीनों में मैं न्याय करूंगा। ये नहीं सोचना कि यूट्यूब के माध्यम से आप सब सब्सक्राइब कर दे, मैं लाइव आ जाऊं और आपको मैं खाली अपना ऐड करूं और ऐड के लिए आया हूं। नहीं, मैं ऐड के लिए नहीं आया हूं, ठीक है। मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं, आपके स्नेह प्यार के लिए आया हूं। अगर मैं उससे सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो मैं ऐप जरूर बनाऊंगा, और ऐप के माध्यम से पेड भी कोर्सेज चलेंगे, ऑफलाइन जो चल रहे हैं वो भी चलेंगे, यूट्यूब के माध्यम से भी। तीनों में ज्ञान की कमी नहीं हो, ज्ञान बराबर जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत फैसिलिटीज का होता है, ऐप में कुछ डाल दिया, आप यूट्यूब जो हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी उसका मैं भरपूर यूज करके आपको फायदा दूंगा, ठीक है। बाकी ज्ञान जो ऑफलाइन वालों को पूरा मिलेगा वही ऐप वालों को मिलेगा, पेड वालों को। और आपकी फ्री वाली यूट्यूब की सेवा जो जब लाइव हमारी क्लास हो जाएगी, आप स्नेह प्यार देंगे तो जल्दी ही लाइव हो जाएगी। बहुत अच्छा आप स्नेह प्यार हमें दे रहे हैं, ऐसे ही आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम जल्दी जल्दी हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं एक लाइव प्रोग्राम के साथ आपके सामने आऊं, और मतलब एक शेड्यूल में आपकी पूरी कोर्स, गांव में बच्चे हों चाहे शहर में जो दिल्ली नहीं आ सकते, पूरे भारत वर्ष के बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूं। और मैं ज्ञान में कमी नहीं होने दूंगा, चाहे तीनों में से कहीं से आप हमको टच कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन में टच कर रहे हैं, चाहे हमारे ऐप जो बनेंगे उसके पेड चैनल पे आप टच कर रहे हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से। ज्ञान में किसी को कमी नहीं होने दूंगा, सबको बराबर ज्ञान मिलेगा। फैसिलिटी थोड़ी बहुत इधर उधर होगा, लेकिन मैं उसको भी पूरी तरह कोशिश करूंगा कि उसमें भी अंतर ना रहे। तो इस कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप बने रहिए और जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें, ताकि आपकी चैनल लाइव आपको यूट्यूब से मिल जाए और हमारी कंटिन्यू सेवा हो जाए। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास ब्लैक बोर्ड पे है, और ये भी सेम लिया है जो सेकंड लिया था। इसको हम लोग मौखिक करेंगे, लिख के नहीं करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट मान निकालने। 4 - 3, देखिए बार ब्रैकेट है, बताया गया है, चारों ब्रैकेट आपके सामने है। सबसे पहले हम बार को रिमूव करेंगे, तो बार 4 - 3 1, देखिए 5 - 1 4, 6 - 4 2, 5 - 2 3, 7 - 3, आंसर इज 4। आंसर आपका क्या हो गया 4। बस इससे ज्यादा काम नहीं करना है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, देखिए बार को पहले रिमूव करेंगे तो 4 - 3 यानी 4 में से 3 गया 1, फिर 5 में से 1 गया, बोलिए 4, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4। एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। 4 - 3 1, 5 - 1 4, 6 - 4 2, 5 - 2 3, 7 - 3 4। समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा टाइप लेता हूं, मतलब
आगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। एक बात और आपसे बोलना है, मैं बिल्कुल नियम बताने के बाद जीरो लेवल से क्वेश्चन नहीं आऊँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जीरो लेवल चलेगा, जीरो से टॉप तक लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आपको परेशान करने वाले सारे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन मैं स्टेप पे स्टेप आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल इतनी टॉप तक जाऊंगा कि एग्जामिनर से भी आगे हम आपको ले चलेंगे। हाँ, लेकिन कई वीडियो इसमें आएंगी, इसमें कुछ काम करेंगे, फिर अगले वीडियो में, फिर जैसे जैसे वीडियो आगे हमारी बढ़ती जाएगी 1 2 3, आपके स्टैंडर्ड को मैं इस टॉपिक पे बढ़ाते जाऊंगा, या हर टॉपिक में वही करूंगा। जैसे जैसे उनकी वीडियो आगे बढ़ेंगी आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाऊंगा, एकदम टॉप पे ले जाके फिर अगली पे काम करेंगे। तो आइए, ये नहीं समझना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। कोई भी वीडियो मेरी लास्ट तक जरूर देखिए, और बहुत सारे आ चुके हैं हमारी वीडियो, और उसका फायदा उठाइए और लास्ट तक जरूर बनिए, क्योंकि हर वीडियो, हर क्वेश्चन का एक संदेश होता है हमारी तरफ से आपके लिए, और जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए अब आगे बढ़ता हूँ। अब इसको करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ है, ब्रैकेट है, प्लस है, डिवीजन है, 4 साइन है, 1 2 3 4, और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो ये ब्रैकेट रिमूव, माइनस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कौन पहले है। तो पहले कौन है, ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को लूंगा। तो आइए ब्रैकेट को करता हूं। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर में बदल देंगे, मतलब अनुचित भिन्न में बदल देंगे। तो कैसे करते हैं, 5 दूना 10 और 1 11, यानी 5 × 2 करते हैं, प्लस न्यूमरेटर करते हैं। 5 दूना 10 और 1 11 बटे में 2 लिख देंगे। ऑफ लिखेंगे। इसमें कभी यहाँ ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो कुछ बच्चे सोचते हैं यार इंटू होता है, इंटू का साइन मार दो। नहीं मारना है। पता चला आगे ये डिवीजन को इंटू में बदलूंगा, उसको पहले कर दिया, इसको बाद में, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे कीजिएगा तो ऐसा बदल जाएगा। कुछ में हो सकता है नहीं बदले, तो आप कभी भी इसको इंटू नहीं लिखेंगे, क्योंकि करते समय आदमी ध्यान नहीं देता, इंटू लिख देंगे, पता चला इसको कर दिया, आंसर गलत आ गया। तो ऑफ को ऑफ ही रखेंगे। हाँ, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब ब्रैकेट है, तो देखिए यहाँ समझिए, ब्रैकेट है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2/3 - 3/5, तो नीचे डिनोमिनेटर कैल्सियम लेते हैं, 3 और 5 कैल्सियम क्या हो जाएगा, 15। और 15 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 5 को 2 से गुणा कीजिए। देखिए भिन्न पर का जोड़ घटाव का एक ही रूल है कि आप डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम निकालिए, और एलसीएम को सबके हर से यानी डिनोमिनेटर से बारी बारी से डिवाइड कीजिए। जो भागफल आएगा यानी जो क्वोशिएंट आएगा उसको न्यूमरेटर में गुणा करते हैं, और प्लस साइन है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। अब आइए 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। ठीक है, आपको एलसीएम चैप्टर में बताऊंगा एलसीएम कितना फास्ट आप निकाल सकते हैं, कई मेथड बताऊंगा। चौथा चैप्टर हमारा एसीएफ एंड एलसीएम है, आपको कंसेप्ट बताऊंगा, एसीएफ एलसीएम निकालने के शॉर्टकट्स मेथड बताऊंगा, डिवीजन मेथड बताऊंगा, मतलब डिफरेंस मेथड, फैक्टर मेथड, बहुत कुछ बताऊंगा, तो आप फास्ट कर सकते हैं। इसलिए डरिएगा मत, ये बहुत छोटा नंबर है। 3 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, 15। 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 को 2 में इंटू किया, क्या हुआ 10। फिर माइनस साइन है, माइनस लिया, फिर 5 को डिवाइड किया 15 से तो 3 आया, फिर 3 में इंटू किया तो 9 हुआ। तो ये 10 - 9 / 15 हुआ, यानी ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, अब आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया, तो मैं ये यहीं पे मैं जैसे 10 - 9 क्या होगा 1, तो 1/15 आ गया। तो मैं अब इसको सॉल्व कर चुका हूं। अब इसको मिटा के मैं अब इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 1/15। कोई इतराज है आपको? मैंने इसको समझा दिया कैसे आया 1/15, 10 - 9 1/15। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 5/11। अब कितने साइन बच गए, 3। एक ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो 1/15 आ गया। कैसे आया आपको बता दिया गया। अब किसको करना है, ऑफ को। तो ऑफ का मतलब इंटू, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहाँ लिखता हूँ, तो देखिए न्यूमरेटर में 11 × 1 11, और नीचे देखिए 2 × 15 30। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब प्लस हो गया। अब किसकी बारी है, डिवीजन को। तो डिवीजन को हम लोग क्या कैसे सॉल्व करते हैं, इंटू में बदलते हैं। तो डिवीजन को इंटू में करते हैं तो बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये डिवीजन को जब हम लोग इंटू में बदलेंगे तो ये 5/11 है तो 11/5 हो जाएगा। फिर से समझिए, इस अब ऑफ होने के बाद ऑफ की काम कर दिया, गुणा कर दिया, तो प्लस है प्लस, अब हाफ लिया। अब डिवीजन को रिमूव करना है, क्योंकि बारी किसकी, ऑफ के बाद डिवीजन किया है। तो अब क्या करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए, जब आराम से समझ लेंगे तो आगे क्वेश्चन हम लोग बहुत फास्ट करेंगे। अभी स्टार्टिंग आपकी समस्या होती है, इसको मेरा भी उद्देश्य है कि आप इन साइनों को भली भांति समझे और इसको यूज करना सीख लें, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन आप बहुत जल्दी करेंगे। आइए डिवीजन को, इसमें कई रूल पीछे का भी आना है, कई रूल जो मतलब इसी में मैं बोल रहा हूँ,
जो अलग से आपको बताना चाहिए, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में एक बेसिक कैलकुलेशन 0 चैप्टर भी मैं करता हूँ। आपको बता दूं कि मैं जब ऑफलाइन क्लास चलती है या कोई बनेगा उस पर भी मैं करूँगा। कुछ बच्चे उसको हंसते हैं कि सर एकदम 0 से लेकर चल रहा, लेकिन जब जिम ही वो 2-3 टॉपिक के बाद आगे बढ़ता है तो आपकी बहुत सारी कमियां दिखने लगती है आपको अपनी। तो एक 0 चैप्टर हम लोग करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसकी वीडियो आपको नहीं डाल रहा हूँ, उसको मैं ऐसे इन सब में दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं डाल रहा हूँ तो आपको ज्ञान नहीं हो दूंगा, वो मेरी आर्ट है। चैप्टर में जो वीडियो जा रही है उसमें मैं वो डाल दूंगा, मतलब क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ वो सब मैं बता रहा हूँ। देखिए भिन्न पर जोड़ घटाव बता दिया, वहाँ अलग से बताता हूँ। तो उसी तरह ये भी डिवीजन वगैरह बताता हूँ, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि डिवीजन है तो ये इंटू कर लेंगे, इंटू करेंगे तो ये उलट जाएगा, 11/5 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब आइए यहाँ पे देखिए 11/30 लिया। अब हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है पहले करने के लिए, इनटू यानी मल्टीप्लाइकेशन। तो देखिए अब मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तब फिर एडिशन करेंगे। तो 1/2 और इंटू 11/5। तो 1 को 11 से इंटू करेंगे तो 11 आ गया, 2 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब इसको ऐड कर देंगे, ध्यान से देखिए 30 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा। अब जब भी जोड़ना घटाना हो तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो 30 और 10 का एलसीएम 30 हो गया। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे, बारी बारी से सबके हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 30 को 30 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 11 में अंश में गुणा कर देते हैं तो 11 आ गया। प्लस साइन है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस कर देते हैं। 10 से 30 को डिवाइड किया तो क्या आया 3। अब 3 को 11 में इंटू कर दिया तो क्या होगा 33। अब ऊपर हो गया 33 प्लस 11 यानी 44/30। अब 2 से ये कट रहे हैं तो 22/15। या तो आंसर ये होगा 22/15, या मिक्स फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 15 से 22 को भाग दीजिए तो एक बार में जाएगा, शेषफल बचा 7 तो 7/15। यानी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। आंसर 22/15 भी हो सकता है, आंसर 1.7/15 यानी 1 and 7/15 भी हो सकता है। अब अगली क्वेश्चन 5 नंबर करते हैं। तो आइए आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि इजी क्वेश्चन ही हम खाली करेंगे, आगे बहुत टफ क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, ठीक है। अब आइए इसको मैंने करना है, और ये ऑफ है, ये डिवीजन है प्लस है। देखिए ऑफ है, डिवीजन है, प्लस है, तो आप समझ गए हैं। सबसे पहले ऑफ को करना है, तो देखिए ऑफ को करना तो मैं यहीं पे काटता हूँ। देखिए इंटू करना है तो ये 2 से 4 कट रहा है तो काट दीजिए 2, तो ये हो गया 3/2। अब इसके बाद डिवीजन की बारी है, डिवीजन को इंटू में बदल दीजिए, एक पे बदल दीजिए इंटू में। तो ये 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4। देखिए यहीं पे एक लाइन में रिमूव हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है तो पहले गुणा की करेंगे, तो ये गुणा कीजिए, पहले कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए ये कट गया, 3 से 3, 2 से ये कट गया 2 बार में। अभी आया 2 + 1/4, तो इसका आंसर क्या हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 + 1/4 को 2 and 1/4 लिख सकते हैं, या ऐसे कर दीजिए 4 दूना 8 और 1 9/4। दोनों आंसर है जो एग्जामिनर चाहे वो आप दे सकते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 सामने है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बिल्कुल। आज हमारा उद्देश्य है कि आपको बोर्ड मास के 7 जो ऑपरेशन है उसको बढ़िया से सिखा दूं, और जब अगली वीडियो मैं दूं तो उनमें कठिन क्वेश्चन लेने की स्थिति में हम लोग आ जाए, ठीक है। अभी मैं कठिन क्वेश्चन नहीं ले सकता क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, बिगिनर है आप, फिर गलत हो जाएगा आपके साथ। तो आप चिंता ना करें, मैं बहुत कठिन क्वेश्चन लूंगा, इसकी चिंता ना करें। स्टेप बाय स्टेप चढ़ें, जब मतलब सीढ़ी आप जंप कीजिएगा तो गिर जाइएगा, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूँ। तो आइए इसको करते हैं। देखिए ये 9 है, 9 ले लिया, साइन आप सब देख चुके हैं, अब वी बोर्ड मास याद हो चुका है क्या होगा। अब 9 माइनस, ये मिक्स है, इसको चेक करते हैं। 9 × 1 + 2 तो माइनस, देखिए ये 9 माइनस 9 × 1 9 + 2 11/9। ये ऑफ है, कभी इसको मल्टीप्लाई का साइन लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। 11 × 3 33 + 3 36/11 डिवाइडेड बाय, ये देखिए 7 × 5 35 और 1 36/7 7 × 5 7 × 5 35 और +1 ऑफ का 7/9, ठीक है लिख दिया मैंने। यानी जितने मिक्स्ड फ्रैक्शन थे उनको इम्प्रॉपर में बदल दिया। देखिए इम्प्रॉपर बदल दिया। अब हम काम करते हैं। सबसे पहले इसमें साइन देखेंगे, माइनस है, ऑफ है, डिवीजन है, ऑफ है, तो किसकी बारी होगी। ऑफ है, डिवीजन है, माइनस है, सबसे पहले ऑफ की 2, मैंने बोला था कि कभी कभी हो सकता है 2 आए, ठीक है।
या ऑफ और इंटू है, तो ऑफ इंटू वाले क्वेश्चन ले लिया था, आप दो जगह ऑफ लिया है, दोनों की क्रिया एक साथ करेंगे, दोनों को ऑपरेट एक साथ करेंगे। देखिए हर क्वेश्चन कोई ना कोई संदेश लेके आया है, छठा क्वेश्चन है तो 6 संदेश आपके पास गया है। तो आइए दोनों ऑफ की क्रिया एक साथ करेंगे। अब आइए कैसे करते हैं, ऑफ का मतलब इंटू है, तो देखिए 11 से 11 कट गया, ये 9 से 36 कट गया, 9 का 36 4 हो गया। इसको भी इसी समय करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 9 से ये कट गया, कितना 4। अब ध्यान दीजिए ये पूरा का पूरा पार्ट 4 है और डिवाइड बाई ये पूरा का पूरा 4 आ गया, यानी 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, 9 - 1 आंसर 8 हो गया। आइए एक लाइन लिख के फिर से बताता हूँ, 9 माइनस ये क्या है 4 और डिवाइडेड बाई 4 बराबर। तो देखिए अब माइनस और डिवीजन पहले डिवीजन करेंगे, तो 4 को काट दिया 4 से, 4 को 4 से काट दिया तो 1 आ गया, यानी 9 - 1 यानी आंसर इज। देखिए एक एक लाइन लिखा है, देखिए एक एक लाइन लिखा है, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे, तो चलिए अब अगली क्वेश्चन लेता हूँ। तो आइए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। देखिए ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो, मैं बोलता हूँ मैं कराता हूँ, आप भी ट्राई करो, ठीक है। जब भी मेरी वीडियो देखिए आप कागज पेन लेके बैठिए, करते भी रहिए देखते भी रहिए। आइए 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ 1/5, ये न्यूमरेटर है पूरा, डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ, यानी का 1/5 डिवाइड बाई 1/5, ठीक है। आइए इसको करते हैं, एकदम डरने की जरूरत है, ये रिपीटेड क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार आया है, इसीलिए इसको लिया है। देखिए यहाँ डिवीजन है, ऑफ है डिवीजन है, ये अंश है ये हर है, तो इसको अलग से सोचेंगे, इसको अलग से सोचेंगे। अब इन दोनों में पहले ऑफ के काम करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं सामने ही लिखता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन इसकी। तो देखिए 1/5 हो गया और डिवाइडेड बाई, पहले ऑफ करना है तो ऑफ 1 × 1 1 हो गया, और 5 × 5 डिवाइड बाई 25 हो गया, ऑफ रिमूव हो गया। अब फिर यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये 1/25 हो गया, डिवाइड बाई 1/5 हो गया। ध्यान से देखिए 1 × 1 1, 5 × 5 25, क्लियर हो गया, डिवाइड बाई 1/5, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूँ, अब यहाँ लेता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको लेता हूँ, 1/5 है, और हमने बताया है कि डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं, तो बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये इंटू लूंगा तो ये 25/1 हो जाएगा, देखिए होल डिवाइडेड बाई, अब ये है 1/25 1/25, और ये डिवीजन है तो इंटू करूंगा तो 5/1 हो जाएगा, दिख रहा है आपको। अब देखें बिल को काटते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, डिवीजन भी इंटू में बदलूंगा तो ये 1/25 है तो 25/1 हो जाएगा, यहाँ इंटू में बदलूंगा तो ये 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और बहुत आसान है। ये 5 से 25 को काट दिया तो 5 हो गया, और इस 5 से ये वो 25 को काट दिया तो यहाँ 5 हो गया, यानी न्यूमरेटर में 5 बच गया और डिनोमिनेटर में 1/5 बच गया। आप में से बहुत लोग क्या करते हैं, इस 5 को काट देते हैं, नहीं काट सकते, ये ऊपर में पूरा का पूरा 5 है, नीचे 1/5 आया है, ये कटने के बाद क्या है 1/5, तो 5 डिवाइड होल डिवाइड बाई 1/5, तो जब होल डिवाइडेड बाई है तो इसको इंटू में बदलेंगे तो 1/5 है तो उलट जाएगा 5/1, यानी आंसर हो गया 25। बहुत जल्दी बनेगा जब ये आपको आता है तो, ठीक है। और इसके अक्सर बच्चे आंसर 1 मारते हैं, कोई कुछ 1/5 मारता है, जो इसको ज्ञान है वो करके 25 मारता है, यानी 25 आंसर है। तो फिर से एक बार समझा रहा हूँ, देखिए ये अंश है ये हर है, ऑफ की पहले क्रिया करेंगे तो ये 1 × 1 1 और 5 × 5 25, और फिर 1 × 1 1 5 × 5 25। अब यहाँ डिवीजन को इंटू में बदलेंगे तो ये बाद वाला पलट गया 25/1 हो गया, ये 5/1, इनको काट दिया 5 से, 5 × 25 5 से, इस 5 से ये 25 कट गया 1/25 का, तो नीचे आ गया 1/5, ऊपर आ गया 5, तो 5 को 1/5 से डिवाइड करेंगे तो ये उलट जाएगा, 5 × 5 हो गया, यानी 25। तो चलिए अगली क्वेश्चन लेता हूँ फिर। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। अब आइए इसको करते हैं। जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 2 डिवाइड बाई 2 + 3 डिवाइड बाई 1 + 4/5, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, आप नीचे से चलिए, पहले 1 में 4/5 को ऐड कीजिए, अब फिर जो आएगा उसको 3 को उससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं देखिए फिर से बोल रहा हूँ, जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, यानी 1 में इसको ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसको रेसिप्रोकल करके इसमें इंटू करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 में ऐड करेंगे, फिर जो आएगा रेसिप्रोकल करेंगे, फिर 2 में इंटू करेंगे, फिर जो आएगा 1 में ऐड करेंगे, फिर रेसिप्रोकल करके 1 में ऐड कर देंगे। इसको मौखिक भी किया जा सकता है, आपको उम्मीद नहीं होगा, मैं करा रहा हूं। देखिए
देखिए 1 + 4/5 है, 5 + 4 9/5। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5/9, 3 से 9 कट गया 5/3 हो गया। अब फिर 2 में ऐड करेंगे 5/3 को, 3 × 2 = 6 यानी 3 × 6, 6 और 5 11/3 आया, फिर उल्टा हो गया 3 × 6 6/11 हुआ, फिर ऐड करेंगे तो 11 और 6 17/11, फिर उलट गया 11/17, 1 में ऐड किया, ठीक है, तो 1 and 11/17 आंसर हो गया 1 and 11/17। आइए मैं अब इसको लिख के करता हूँ। देखिए जैसे बोला है वैसे मैं लिख रहा हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ। 5 + 4 9/5, रेसिप्रोकल हुआ, डिवाइड किया तो 5/9 आया, 3 से 9 कट गया तो 5/3 हुआ, फिर 3 × 6 और 5 11/3, अब फिर उलट गया तो 2 में गुणा होगा 3, तो 3 × 6/11, फिर 6/11 एक में जोड़ेंगे तो 11 और 6 17/11, फिर उलट गया 11/17, यानी 1 + 1 + 11/17 मतलब 1 पूर्णांक 11/17 आंसर हो। सामने लिख के दिखाता हूँ। आइए देखिए 1 + 1 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये यहाँ रोक दिया क्योंकि इसको जोड़ता हूँ। देखिए इसको जोड़ता हूँ तो 5 + 4 9/5, ठीक है, तो 2 + 3 × ये 9/5 है ना, तो उलट जाएगा रेसिप्रोकल तो 5/9 होगा। 2 बार आपको मौखिक बताया है, इसको जोड़ेंगे 5 + 4 9/5 और 3 डिवाइड बाई 9/5 है तो उलट जाएगा, ये 3 में 5/9 से इंटू हो जाएगा। अब 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, अब इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे मैं स्टेप बचाऊंगा। देखिए 5/3 को 2 में ऐड करना है तो 3 × 2 = 6, 6 + 5, 6 + 5 क्या हो जाएगा बताइए 11/3 आया। अब 11/3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2 यहाँ इंटू हो जाएगा, 2 में 3 तो 6 हो जाएगा। मैं पूरी लिख देता हूँ, देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 11, 11/3। अब ये फिर अगले स्टेप में लिख देता हूँ, थोड़ा स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको असुविधा न हो, आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, मुझे एक लाइन ज्यादा लिखना पड़े कोई बात नहीं। तो 1 + ये देखिए उलट जाएगा तो ये 2 × 3/11 हो जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए 11 × 1 11, 3 × 2 = 6, तो अब ये हो गया आपका 1 + 1 डिवाइड बाई, देखिए 11 प्लस 3 × 2 = 6, 17/11 हो गया, 17/11। अब ये फिर उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 11/17। अब 1 + 11/17 को लिख सकते हैं आप 1 and 11/17, एक पूर्णांक 11/17 लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 17 × 1 17 जोड़ 11, 17 और 11 यानी 17 जोड़ 11 यानी 28/17, दोनों में से कोई भी एक आंसर एग्जामिनर दे सकते हैं, ठीक है, मतलब 17 × 1 17 प्लस 11 तो 1 और 7 8 1 1 28/11। तो आज हमने नियम के साथ 8 क्वेश्चन आपके लिए लिया और ये सारा आपको ऑपरेशन को ऑपरेट करने में मदद किए हैं ये सारे क्वेश्चन। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, आज मैंने आपको बोर्ड मास के विधिवत रूल बताने के साथ साथ 8 क्वेश्चंस लिए, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं हम लोग, अभी भी हम लोग जीरो से थोड़ा सा ऊपर आए हैं। अब अगली इसकी वीडियो नंबर 2 आएगी चैप्टर 3 के, चैप्टर 3 की पहली वीडियो है। वीडियो नंबर 2 में आपके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा, थर्ड में और टफ आएगा, फोर्थ में और टफ आएगा, मतलब जीरो से टॉप तक चलूंगा। तो आप जल्दी इस वीडियो को बार देख करके इन 8 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब मैं कठिन क्वेश्चन लूँ तो आपको असुविधा ना हो। और वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, उसके बगल का ऑल बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसके कठिन से कठिन क्वेश्चन जब मैं आगे लूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और इसकी पूरी संपूर्ण ज्ञान आपके पास चला जाए, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं, यूपीएसआई है, डीएसएसबी है और जो एग्जाम आ रहे हैं उनको ध्यान में रख के मैं इसको पढ़ाना उचित समझा कि आपकी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या होती है कैलकुलेशन की। और भी कैलकुलेशन के बहुत सारी चीजें बताऊंगा, पहले इसको सीख लिया जाए, बारी से सब सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों में फैलाइए, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।